नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका, लेकर आई हूं आपके लिए एक नया पाठ, एक नई कहानी और एक नई शिक्षा। तो आज के हमारे पाठ का शीर्षक है सच्चा मित्र। पाठ 3। सच्चा मित्र जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी हमारा बुरा ना चाहे। तो ऐसा ही एक मित्र जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस पाठ में। और आप जानते हैं कि अपने इस मित्र को इस कहानी के द्वारा आप उसे और अच्छे से जान पाएंगे। उससे पहले यहाँ आपके लिए हम लेकर आए हैं एक छोटी सी रचनात्मक गतिविधि। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक वर्ग पहेली दी गई है और इस पहेली में 12 पेड़ों के नाम छिपे हुए हैं। आपको यहाँ से उन नामों को ढूंढना है और उसके बाद उन्हें लिख देना है। तो ये आपकी रचनात्मक गतिविधि है। देखते हैं कौन बच्चा इसको सबसे पहले सॉल्व कर पाता है। तो जब तक आप इसको सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम आप बढ़ चलते हैं अपने पाठ की ओर। यह शुरू होता है एक पत्र के माध्यम से जो कि लिखा है एक मित्र ने, शायद हो सकता है वही है सच्चा मित्र। तो आइए जानते हैं। सदाबहार वन। अच्छा, यानी सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं पत्र में भेजने वाले का पता लिखा होता है, तो ये पत्र कहाँ से आया है? सदाबहार वन से आया है। दिनांक 16 नवंबर। वर्ष आप अपने अनुसार कुछ भी, जब भी आप इसको पढ़ रहे हैं तभी का वर्ष आप इसको गिन सकते हैं। 2020 भी आप इसको काउंट कर सकते हैं अगर हम रोमन नंबर देखें। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत प्यार। क्या कभी आपने अपने दोस्तों की गिनती की है? यानी आप सभी के बहुत सारे दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे। क्या कभी गिना है कौन कौन से फ्रेंड्स हैं आपके, कितने फ्रेंड्स हैं? अगर हाँ तो बताइए आपके कितने दोस्त हैं। आप कभी अपने दोस्तों से कुट्टी कर लेते होंगे तो कभी दोस्ती। कई बार ऐसा होता होगा कि झगड़ा हो जाता है, अच्छा उससे कट्टी हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद, फिर थोड़ी देर बाद फिर आप उससे दोस्ती कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि आपके कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनसे आपकी मित्रता तो है, परंतु आप उनके बारे में अधिक जानते नहीं हैं। यानी वो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आपके लिए बहुत अच्छे फायदेमंद हैं, लेकिन आप उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। तो हम हैं आपके प्यारे दोस्त। और कौन है ये? हरे भरे पेड़। यानी कि पत्र लिखा है सदाबहार वन के हरे भरे पेड़ों ने। आप हमसे दोस्ती करें या कट्टी करें, हम हमेशा अपनी दोस्ती निभाएंगे। हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। सेब, आम, संतरा, केला, जामुन आदि खट्टे मीठे फल आपको हम पेड़ों से ही तो प्राप्त होते हैं। गन्ने का रस तो आपने गर्मी के दिनों में खूब पिया होगा। शीतल हवा हमारे हिलने से ही मिलती है। शीतल यानी ठंडी, और ठंडी हवा किससे मिलती है? पेड़ों के हिलने से। ऐसी स्वच्छ हवा में आप सांस भी लेते हैं और यह आपके मन को ताजगी भी प्रदान करती है, यानी मन को ताजगी भी देती है। और इस हवा को ये हवा हमें किससे मिल रही है? पेड़ों से। आपके विद्यालय के मैदान में हरी हरी घास लगी होगी। होता है ना, पार्क वाला जो एरिया होता है हमारे स्कूल में या हमारे घर के आसपास भी, तो उसमें छोटी छोटी हरी घास लगी होती है। उसे दूब भी कहा जाता है। ये ऐसी मुलायम हरी घास है, ये बिल्कुल कालीन की तरह लगती है, जैसे किसी ने कालीन बिछा दिया हो, और इस पर बैठना सभी को अच्छा लगता है। एक बार एक आदमी रास्ते से जा रहा था। अब पेड़ों ने एक छोटे से उदाहरण स्वरूप आपको एक कहानी बताना शुरू की है। एक बार एक आदमी रास्ते से जा रहा था। उसने हमारे साथी आम के पेड़ पर पत्थर मारा और कई पके आम गिर पड़े। आदमी ने आम उठाए और खाता हुआ वहां से चल दिया। यह देखकर आसमान ने पूछा, वृक्ष, मनुष्य प्रतिदिन आते हैं, तुम्हें पत्थर मारते हैं, फिर भी तुम उन्हें फल देते हो, ऐसा क्यों? कि भाई वो तो तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, तुम्हें पत्थर मारते हैं, फिर भी तुम उन्हें बदले में फल दे देते हो। आम का वृक्ष हंसा और बोला, भाई, मनुष्य यदि गलत काम करे तो क्या हमें भी वैसा ही करना चाहिए? यहाँ पर पेड़ों ने हमें शिक्षा दी है। देखो बच्चों, कितनी अच्छी शिक्षा है कि अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, किसी का व्यवहार हमें बुरा लग रहा है, तो क्या हमें भी पलटकर वैसा ही व्यवहार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सच ही तो है कि हम भी आपको यह सीख देते हैं कि यदि कोई आपसे झगड़ा करना चाहता है, तो भी आप उससे दोस्ती का व्यवहार करें, यानी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। हम सचमुच आपके सच्चे मित्र हैं। हम हमेशा आपका भला चाहते हैं।
हम आपके जीवन का अभिन्न अंग हैं। अभिन्न यानी ऐसा हिस्सा जिसको जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। और ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं और यदि पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। आपका जीवन हमारे बिना नहीं चल सकता। कदम-कदम पर हम रहने, खाने-पीने, पहनने, ओढ़ने आदि आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। बिल्कुल सही, कहीं न कहीं मानव जीवन इतना प्रभावित है पेड़ों से, इतना उन पर निर्भर है कि उनके बिना तो शायद हमारा जीवन संभव ही नहीं, क्योंकि पेड़ों से हमें भोजन, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए वस्त्र आदि सभी चीज़ें पेड़ों से ही तो मिलती हैं। हम आपके जीवन को सुखी और धनी बनाना चाहते हैं। पेड़ क्या चाहते हैं कि वो मनुष्य के जीवन को सुखी बनाएँ और धनी बनाएँ। लेकिन यह तभी संभव है जब आप पेड़-पौधों के महत्व को जानें और हर वर्ष कम से कम 1 पौधा अवश्य लगाएँ। आपके सच्चे मित्र। तो अंत में पेड़ों का यह निवेदन है, प्रार्थना है कि यदि आप चाहते हो कि आपके सच्चे मित्र हम हमेशा बने रहें, तो आप कम से कम वर्ष में 1 पौधा अवश्य लगाएँ। तो बच्चों, मैं भी आपसे आशा करती हूँ कि आप हमारा जन्मदिन सबसे विशेष दिन होता है हमारे लिए। तो क्यों ना हम ये प्रण लें कि अपने जन्मदिन पर हर वर्ष 1 पौधा कम से कम अवश्य लगाएँगे। तो बच्चों, आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। पेड़ों से आपने बहुत कुछ सीखा और आशा है आपने जो प्रण लिया है उसको पूरा भी अवश्य करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। सही गोले को ओएमआर शीट में भरिए। हमें सभी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? दोस्ती का, शत्रुता का, पड़ोसी का या अनबनी का? तो कैसा? दोस्ती का। तो उत्तर है ए, तो हम यहाँ पर ए वाले घेरे को रंग देंगे, पूरा भर देंगे। चलिए, हमारा जीवन किसके बिना नहीं चल सकता? मकानों के, महंगे वस्त्रों के, पेड़-पौधों के या मित्रों के? तो इसका सही उत्तर है पेड़-पौधों के, क्योंकि मकान और वस्त्र ये तो हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। पेड़-पौधे हमारे जीवन को बनाना चाहते हैं, सुखी, धनी, दुखी या फिर ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सच्चे मित्र हैं पत्थर, पहाड़, मैदान या फिर पेड़-पौधे? तो इसका सही उत्तर है पेड़-पौधे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है रिक्त स्थान भरिए। मुलायम हरी घास कालीन की तरह लगती है। आदमी ने आम उठाए और खाता हुआ वहां से चल दिया। यदि कोई आपसे झगड़ा करना चाहता है तो भी आप उससे दोस्ती का व्यवहार करें। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, साथ ही आपने अपना अभ्यास कार्य भी पूर्ण कर लिया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नए पाठ, एक नई कहानी और एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए।